देखा जाए तो आज के समय में भी जो मजदूर लोग हैं वो इतने परेशान हैं कि उनको जो सरकार ने निर्धारित की गई है सैलरी 8 घंटे की वो भी उनको नहीं मिल रही है। ऐसा ही ताज़ा मामला सामने आया है सालियर से। ओमेगा फार्मा कंपनी है जहां पर कुछ युवा और जो आदमी है वो यहां पर काम कर रहे हैं और कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन आज उनके सामने समस्या आकर खड़ी हुई कि उनको गेट से बाहर खड़ा कर दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, उन्हीं की जुबानी जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। भाई क्या नाम है आपका? शुभम सर। शुभम भाई, क्या मामला है, क्यों आपको आज गेट से बाहर किया गया है यहाँ पर? हमने अपने पैसे बढ़ाने के लिए बात की थी, इसलिए तो हमें गेट से बाहर कर दिया गया। कितने साल से आप काम करते हैं यहाँ पर? 2.5 साल हो गया मुझे। कितनी सैलरी मिलती है? 7200 रुपये। अच्छा, 7200 रुपये सैलरी आपको मिलती है। क्या माना जाए कि जिस तरह से आपने अगर सैलरी अपनी बढ़ाने की बात की है और आपको गेट से बाहर कर दिया गया है, क्या कारण है इसका? कहीं इसमें कोई राजनीति तो नहीं चल रही है अंदर कंपनी के? बस ये तो हम कुछ नहीं कह सकते कि अंदर वाले मालिक लोग क्या कर रहे हैं। हमने सिर्फ पैसे बढ़ाने की बात की थी तो हमें गेट से बाहर निकाल दिया गया। बताया गया है कि कोई आपके साथ का कोई युवा अभी कोई पुलिस वाले उठा के ले गया के हिसाब कर दिया तुम्हारा, और हमें तो अब तक भी हिसाब नहीं मिला। हम सुबह से यहाँ खड़े हैं, हमें बोल दिया गया था कल के तुम्हारा सबका हिसाब हो चुका है, लेकिन हमें अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिला। 1.5 महीने का पेमेंट रुका हुआ है हमारा बाल कंपनी के पास। जो सैलरी आपको देते हैं वो आपके खाते में आती है या कैश देते हैं? कैश आती है, कैश हाथ में देते हैं। तो अभी आपके साथी जो पुलिस उठाकर ले गए हैं, क्या इन्होंने पुलिस वाले बुलाए थे, क्या कारण है? हाँ जी, पुलिस वाले बुलाए थे इन्होंने। क्या दंगा कर रहे थे आप लोग यहाँ पर? दंगा कुछ नहीं किया, हम सिर्फ खड़े थे, हम अपने हक के लिए पैसे मांग रहे थे अपने, कि जब हमारा हिसाब कर दिया गया तो हमें पैसे क्यों नहीं मिले अब तक। आपका क्या नाम है? अक्षित सर। ये अक्षित, क्या मामला है पूरा ये जो आप लोगों को आज कंपनी से बाहर खड़ा कर दिया गया है? कितने साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं और क्या समस्या आपके सामने आ रही है अभी? 2 साल हो गए सर जी यहाँ पर काम करते। अब क्या दिक्कत आई है? सर जी पैसा बढ़ाने की बात थी बस। तो अगर आपने पैसे बढ़ाने की अपनी मांग की है, जो आपको निर्धारित समय जो निर्धारित आपको सरकार ने तय किया है कितना पैसा मिलना चाहिए, उससे भी कम पैसे में आप काम कर रहे हैं, अगर आपने अपनी मांग उठाई तो आपको कंपनी से बाहर निकाल दिया सर जी, बाहर काट दिया। नो क्या घर जाओ। किससे बात हुई थी आपकी? सर जी सब ने HR ने भी गिरी सर माने सर जी, नोटिस लगा दिया था सर जी। और ये जो नाबालिग बच्चों वाली बात है, क्या है? नाबालिग को देखो सर जी, वीडियो बना रखे हम दिखा देंगे। ये देखो नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं डिस्पेंच में, डिक्लोजैम ढो रहे हैं 35 किलो की पेटी। ये देखो भाई, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है श्रम विभाग के ऊपर। ये नाबालिग बच्चे भी यहाँ पर काम करते हैं और दूसरी बात ये है कि नाबालिग बच्चों के साथ साथ जो ये समस्या है वो सैलरी की भी है। हालांकि 9800 रुपये निर्धारित की गई है 8 घंटे की सैलरी एक मजदूर की, लेकिन इनको 7000 रुपये मिल रहे हैं और वो भी इनको खाते में पैसा नहीं दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो सरकार को भी एक यहाँ पर अचंभा दिया जा रहा है क्योंकि कंपनी अपने मनमानी के तहत काम करवा रही है युवाओं से। भाई क्या नाम है आपका? मनीष यादव। क्या मामला है, आप लोगों के साथ समस्या जो आ रही है, क्या चाहते हैं आप? हम लोग कहते हैं सैलरी बढ़ाने के लिए तो बाहर निकाल दिए हैं। आप क्या चाहते हैं? हमारी सैलरी सरकारी रेट हमें दे दें। और आपको तो बाहर निकाल दिया, अब काम पे रखे ना रखे क्या मामला है? कोई बात नहीं, हमारी हिसाब कर दिए तो हमारा हिसाब फाइनल कर दें, अब सरकारी रेट दें, नहीं रखेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो भाई लोगों के सामने समस्या आ रही है, भाई भी बोलना चाहते हैं, क्या बोल जी? सर मेरा नाम हर्ष है। हम समस्या आ रही है, हमें कंपनी से बाहर निकाल दो, लेकिन हम लड़ेंगे ज़रूर। हम काम नहीं करेंगे तो और करेंगे, तो इतने पैसों में काम नहीं करने देंगे हम। कितने पैसे देते हैं आप? कितने साल हो गए आपको? मुझे 3 साल हो गए सर। कितने पैसे देते हैं? मुझे यही मिले 7200 रुपये भी पिछले साल हुए थे, वो भी सब ऐसे ही इकट्ठा हुए। जब जाके 2 दिन हम बाहर रहे, जब जाके इन्होंने हमारे संडे बढ़ाए, संडे भी नहीं मिलते थे पहले। 7200 का कोई हिसाब नहीं था पहले, पर डे हिसाब था, जितने दिन आएगा उतने दिन के, जैसे मजदूर आदमी होता है ना, ऐसे कंपनी वाला कोई नियम नहीं था। अभी हमें नियम दिखा रहे हैं नोटिस लगा के। तो अब क्या समस्या है? अब समस्या आ रही सर, हमें पैसे बढ़वाने हैं, हम फ़ोन वगैरह कुछ नहीं लाएंगे, लेकिन हमें सैलरी सही होनी चाहिए और अकाउंट में दे। तो भी ये ओमेगा फार्मा है, सालियर में स्थित है और इसकी अगर बात करें तो बानगी है जो यहाँ पर HR है या फिर जो कर्मचारी यहाँ पर अन्य हैं उन पर आरोप सीधे सीधे लग रहे हैं। और साथ ही साथ श्रम विभाग पर भी एक सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि श्रम विभाग के जो अधिकारी है क्या वो किसी कंपनी में निरीक्षण करते हैं या नहीं कि मजदूरों को क्या कहाँ पर कितने मजदूर हैं, उनकी जो देखरेख है, जो उनका लेखा जोखा है उनके पास जाता है नहीं, ये भी एक सवाल यहाँ पर श्रम विभाग का खड़ा होता है। श्रम विभाग के जो अधिकारी है वो भी अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं, क्योंकि जो 9800 रुपये 8 घंटे की सैलरी एक मजदूर को मिलनी चाहिए, उस सैलरी को मात्र 7200 रुपये देकर यहाँ पर जो ओमेगा फार्मा है ये काम करा रहे हैं युवाओं से। और जो आज के लिए युवा अपने घर चला रहे हैं, अपना पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं, वो उनको निर्धारित जो सैलरी है वह भी नहीं मिल पा रही है। अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या श्रम विभाग के अधिकारी इस कंपनी पर कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं, और जो नाबालिग बच्चे हैं उन पर किस तरह से यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, ये भी आने वाला समय तय करेगा। नमस्कार।